हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में चुनाव जीता, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में 7 सीटें जीती, जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने नतीजे घोषित किए, उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई भी नतीजों पर विश्वास नहीं कर रहा है। विपक्ष के तमाम नेता अब लामबंद हो गए हैं। यहां तक कि 100 से ज्यादा उम्मीदवारों ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर असहमति जता दी है। कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियों ने खुलकर इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बगावत कर दी है और महाराष्ट्र चुनाव का जो नतीजा है उसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि ये जनता का फैसला नहीं, ये मशीन का फैसला है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। फहद अहमद की जो पत्नी हैं स्वरा भास्कर, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। लेकिन सबसे पहला जो बयान इस समय सुर्खियों में है, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहला बयान सामने आया उद्धव शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत जी की तरफ से। जैसे ही नतीजे महाराष्ट्र के आए, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटें महाराष्ट्र में आईं, तुरंत संजय राउत जी ने सवाल खड़े किया और कहा कि ये नतीजे अप्रत्याशित हैं, ये नतीजे चमत्कारी हैं, इन नतीजों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 32 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, वो 100 पार कैसे कर गई, इसको लेकर संजय राउत ने सवाल खड़े कर दिया। सबसे पहले आप संजय राउत का ये बयान देखिए क्या कहा है। चुनाव आयोग दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराए, महाराष्ट्र का नतीजा जनमत का वोट नहीं, ऐसा परिणाम लागू नहीं किया जा सकता। तो बहुत बड़ा बयान संजय राउत का है ये। वो कह रहे हैं कि इसे हम लागू नहीं करेंगे। जो मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, उसे संवैधानिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये चोरी चकारी से वोट लिया गया है, चोरी चकारी से ये सरकार महाराष्ट्र में बनाई जा रही है, जो लोकतंत्र संविधान के सम्मत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ संजय राउत ने मशीन पर सवाल खड़े किए, तो आप गलत हैं। सबसे तीखा हमला बोला है राजीव कुमार पर स्वरा भास्कर जी ने। स्वरा भास्कर जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अभिनेत्री हैं, और सबसे बड़ी बात, उनके पति फहद अहमद ने चुनाव लड़ा, उम्मीदवार थे, 17 राउंड तक वो आगे चल रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा खेल हुआ जिसके बाद फहद अहमद हार गए और उनकी प्रतिद्वंदी सना मलिक जी जीत गईं। स्वरा भास्कर ने किस तरीके से ईवीएम पर सवाल खड़े किया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इन्होंने क्या लिखा, पूरा दिन वोट देने के बावजूद मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है, इलेक्शन कमीशन जवाब दें। अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट में जैसे ही 99% चार्ज मशीनें खुली, उसके बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। आखिर कैसे कोई इस नतीजे को दोस्तों पचा नहीं पा रहा है। कोई भी इस नतीजे को लेकर सहमत नहीं है, खास तौर से विपक्ष के नेता। इस बीच स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद ने क्या कहा है, किस तरीके से नतीजों पर सवाल खड़े किया है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए फहद अहमद ने क्या कहा कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहां जहां निकलती है, उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाजा था। हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाजा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीजें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी, उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है। तो फहद अहमद कह रहे हैं कि जिस तरीके से मेरी हार हुई है वो गलत है। मैं इस सीट से जीत रहा था, लेकिन जानबूझकर मुझे हराया गया, मशीन का प्रयोग करके मुझे हराया गया। इस बीच अखिलेश यादव का एक बयान सामने आ चुका है। जैसे ही यूपी में नतीजे आए, यूपी उपचुनाव के नतीजे आए, अखिलेश ने तीखा प्रहार किया भारतीय जनता पार्टी पर, साथ ही साथ चुनाव आयोग पर भी। अखिलेश जी ने बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, लेकिन जो खास अंश है ट्वीट का वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भाजपा का हारने का डर तो उसी दिन साबित हो गया था
जिस दिन उसने पीडीए के अधिकारियों कर्मचारियों को चुनाव से हटा दिया था, जिससे इनके अपने लोग वहां सेट हो जाएं और धांधली की गवाही कोई देने वाला ना हो। हमने तो भाजपा की बदनीयत को समझकर ही विरोध किया था, लेकिन जब प्रशासन शासन ही दुशासन बन जाए तो लोकतंत्र का चीर हरण कोई कैसे रोक सकता है। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं, उनके भी वोट डाले गए। चुनाव आयोग अपने दस्तावेजों में देखे, जिनका नाम दर्ज है वो बूथ तक पहुंचे भी या नहीं, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मशीन की कोई फोरेंसिक जांच संभव हो तो बटन दबाने के पैटर्न से पता चल जाएगा कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया। उन्होंने कहा यह नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखने को मिला था। तो साफ तौर से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस फैसले को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह फैसला हम मंजूर नहीं करेंगे किसी कीमत पर। और अखिलेश यादव ने इससे पहले भी कहा था, जब लोकसभा के चुनाव में 37 सीटें जीती थी तब भी उन्होंने कहा था कि अगर हम बहुत सारी सीटें जीत जाएं, हम मुख्यमंत्री भी बन जाएं, प्रधानमंत्री भी बन जाएं, तब भी हम इससे चुनाव ना कराकर बैलेट से चुनाव कराएंगे। इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग पर हमला बोला है। किस तरीके से मशीन पर सवाल खड़े किया है, किस तरीके से चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल खड़े किया है, पवन खेड़ा जी ने जरा देखिए। जिस देश में बच्चों के एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, वहां हम क्या आंख बंद करके मशीनों पर, आंख बंद करके चुनाव आयोग पर, आंख बंद करके चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते? और चुनाव आयोग से हम बार बार बोलेंगे, आज तक शेरो शायरी के अलावा हमें कुछ सब्सटैंटिव जवाब नहीं मिलता जो हमने ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया। तो एक बड़ी बात कही है जो नोट करने वाली है। उन्होंने कहा है कि जिस देश में पेपर लीक हो जाते हैं, क्या हम उस देश में आंख बंद करके मशीन पर भरोसा कर लेंगे? आंख बंद करके इस चुनाव आयोग पर भरोसा कर लेंगे जो मशीन की बात आते ही शेरो शायरी करने लगते हैं? और जब भी विपक्षी के नेता इनके पास शिकायत लेकर जाते हैं तो ये आनाकानी करते हैं, शिकायतें सुनने को तैयार नहीं है। तो जहां विपक्ष मशीन के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए है, राजीव कुमार के खिलाफ बगावत को तैयार है, 150 से ज़्यादा कैंडिडेट अपने ही नतीजों को लेकर शक कर रहे हैं, वहीं सत्ताधारी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि झारखंड में जीते तो मशीन सही, महाराष्ट्र में हारे तो मशीन गलत, यूपी में हारे तो मशीन गलत। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि चुनाव के वक्त ही ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जब भी चुनाव आते हैं तो मशीन पर विपक्ष के लोग सवाल खड़े करते हैं। जब मशीन के खिलाफ देश भर में आंदोलन हो रहा था तब बड़े बड़े नेता जमीन पर नजर नहीं आए थे। अब जब हरियाणा में नतीजे आए तब सवाल खड़े किए गए, महाराष्ट्र में सवाल खड़े किए गए। तो जो लोग मशीन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं वो पहले तय कर लें कि चुनाव के नतीजे के समय ही बोलना है, आने के बाद ही बोलना है, या फिर लगातार इसके खिलाफ आंदोलन करते रहना है। इसे हटाने के लिए क्यों नहीं विपक्ष लामबंद हो रहा है, ये भी तो बड़ा सवाल है। भाई जीतो तब भी तो सवाल खड़े करो, नहीं तो ये तो डबल स्टैंडर्ड माना जाएगा। और ये एक ट्रेंड देखा गया है कि जब भी नतीजे आएंगे तो मशीन पर सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब सरकार, चुनाव आयोग मशीन से चुनाव कराने के लिए उतावला है, वो उसमें कंफर्टेबल है, तो फिर ये मशीन हटेगी कैसे? अभी जो सीजेआई है सुप्रीम कोर्ट के, संजीव खन्ना, उन्हीं के बेंच में ये पूरा मामला गया था कि भैया वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग करा दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। मामले को रफा दफा कर दिया गया। विपक्ष बाइट दे रहा है, बयानबाजी कर रहा है। बड़ा सवाल सड़क पर इसको लेकर क्या आंदोलन किया जाएगा, क्या कोई लीगल लड़ाई लड़ी जाएगी, और चुनाव आयोग विपक्ष की बातों को क्यों नहीं सुन रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव नतीजों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि बैलेट से चुनाव होता तो पारदर्शी चुनाव होता? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।